बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ क्लास 11th, सब्जेक्ट इकनॉमिक्स। टॉपिक जो है इट इज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज जनरेशन अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट फॉर पॉवर्टी एलिवेशन। तो इसका पहला लेक्चर हमने दे दिया। इसका दूसरा पार्ट है 5.5, दैट इज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। Rural infrastructure and development programs. Some such programs are as under. पहला है 5वें पॉइंट का पहला पार्ट है रूरल हाउसिंग इंदिरा आवास योजना। रूरल हाउसिंग इंदिरा आवास योजना IAY जिसको हम कहते हैं IAY। ये IAY जो है इट एम्स टू प्रोवाइडिंग houseless below poverty line households identified by the ग्राम सभाs। जिनके पास मकान नहीं है, वो लोग जिनके पास मकान नहीं है, हाउसलेस जो हैं और जो बिलो पॉवर्टी लाइन की जिंदगी बसर करते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनकी निशानदेही की जाए बाय द ग्राम सभा के जरिए। वो ग्राम सभा के जरिए उन लोगों की निशानदेही की जाए जो हाउसलेस हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन की जिंदगी गुजारते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए। तो अंडर दिस IAY ए शेल्टरलेस BPL फैमिली इज गिवन असिस्टेंस ऑफ 70,000 रुपीज। तो एक ऐसी फैमिली जो IAY से ताल्लुक रखती है, जिसके पास मकान नहीं है और BPL से ताल्लुक रखती है, ये फैमिली, इसको सरकार मदद देती है। अगर वो प्लेन एरिया में रहते हैं तो उन्हें 70,000 रुपया मिलता है मदद सरकार की तरफ से मकान बनाने के लिए। और अगर ये लोग जिनके पास मकान नहीं है और हिली एरियाज में रहते हैं या डिफिकल्ट एरियाज में रहते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के लिए उन्हें सरकार 75,000 रुपया इमदाद देती है, 75,000 रुपीज। तो अगर अपग्रेडेशन करनी होगी, इसका कच्चा मकान है, उसको थोड़ा अपग्रेडेशन करनी है, तो उसके लिए सरकार 15,000 रुपया देती है। और अगर परचेज करनी है जमीन, तो उसके लिए सरकार 20,000 रुपया फराहम करती है, मदद करती है। तो 2013-14 की बात करें तो टोटल जो है 13,894.90 करोड़ was allotted for construction of 224.81 lakh houses। तो 13,894.90 करोड़ रुपए अलॉट किए गए 24.81 लेख हाउसेज को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, और 12,970 करोड़ वाज रिलीज्ड। तो इसके लिए 12,970 करोड़ जो हैं उसको रिलीज किया गया इन लोगों की मदद के लिए। दिस वाज रूरल हाउसिंग इंदिरा आवास योजना IAY। नाउ द नेक्स्ट प्रोग्राम इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMSGY। PMSGY इज द नेक्स्ट प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है PMSGY जिसको कहते हैं, ये प्रोवाइड करती है ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी। हर मौसम में रोड जो है, रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तमाम जो एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं, तमाम ऐसी हैबिटेशंस जो भी इलाके हैं जो अनकनेक्टेड हैं, ये जो भी गांव हैं जो अनकनेक्टेड हैं रूरल एरियाज में ऑफ द कंट्री हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 500% एंड अबव, उस इलाके में प्लेन एरियाज में जहां पॉपुलेशन 500 या इससे ज्यादा है, तो उसको सड़क फराहम की जाए, उनके लिए सड़क कंस्ट्रक्ट की जाए। और
250 पर्सन जो हैं, अगर 250 पर्सन हिली एरियाज में रहते हैं, उनके लिए भी सड़क तामीर करनी सरकार की जिम्मेदारी है। एज पर 2011 सेंसस, 2011 की सेंसस को लेकर जो प्लेन एरियाज जहां 500 लोग रहते हैं और हिली एरियाज में जहां 250 लोग रहते हैं, उनके लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सड़क तामीर करें। और in special category states selected tribal and desert areas during 2013-14। अगर 2013-14 की बात करें तो 35,316 किलोमीटर जो हैं ऑफ ऑल वेदर रोड इंक्लूडिंग न्यू कनेक्टिविटी ऑफ टू 6,560 inhabitants has been completed at an expenditure of rupees 13,095 करोड़। 13,090 करोड़ रुपया जो है इसको फराहम किया गया। तो रोड इंक्लूडिंग जो न्यू कनेक्टिविटी है डेट इज 6,560 और 25,316 किलोमीटर जो रोड्स हैं उनको तामीर किए गए। तो नेक्स्ट पॉइंट है रूरल ड्रिंकिंग वाटर, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम NRDWP, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम NRDWP। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम को जब हम लेते हैं, द गोल, इसका मकसद ये है टू इंश्योर, यकीनी बनाया जाए दैट एवरी रूरल पर्सन इन द कंट्री हैज एक्सेस टू वाटर एट ए डिस्टेंस of not more than 50 meters by 2020। 2022 तक ऐसा कोई आदमी ना हो, ऐसा कोई पर्सन ना हो जिसको सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे पानी फराहम ना हो। टारगेट दिया गया है 2022 तक तमाम लोगों को, तमाम अफराद को रसाई होनी चाहिए पानी की, या पानी फराहम होना चाहिए उनके लिए सिर्फ 50 मीटर की दूरी तक। द आउटले फॉर रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹4,098 करोड़ 2005-2006, इसमें इंक्रीज किया गया 4,098 टू 9,700 करोड़ इन 13-14। वही 2005-6 में 4,098 करोड़ रुपया फराहम किया गया था, इसको इंक्रीज किया गया 9,700 करोड़ तक 2013-14 में। तो नेक्स्ट पॉइंट इज रूरल सैनिटेशन निर्मल भारत अभियान, इट इज NBA। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस ओनली 32.7% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड्स हैव लैट्रिन फैसिलिटीज। तो जहां तक 2011 की सेंसस का ताल्लुक है, सिर्फ 32.7% लोग ऐसे हैं गाँव में जिनको लैट्रिन बैतुल खुला जिसको हम कहते हैं, ये फैसिलिटीज अवेलेबल थी। तो NBA जो है स्टार्टेड इन 2012 एम्स ऑफ अचीविंग 100% एक्सेस टू सैनिटेशन फॉर ऑल हाउसहोल्ड्स। तो इसमें यह कहा गया है कि 100% सैनिटेशन होनी चाहिए, 100% फैसिलिटी, लैट्रिन फैसिलिटीज होनी चाहिए लोगों को, तो फॉर ऑल हाउस होल्डर्स बाई 2022। 2022 तक तमाम लोगों को 100% सैनिटेशन फैसिलिटीज फराहम हों। ड्यूरिंग 2013-14 over 49 lakh toilets were provided to households। 2000 की हम बात करें तो जब हम बात करें 2013-14 की, तो 49 लाख टॉयलेट जो हैं दे वर प्रोवाइडेड टू द हाउस होल्ड, उन्हें तामीर किया गया और गाँव वालों को दिया गया, प्रोवाइड किया गया, लोगों को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड, BRGF, बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड, BRGF। द BRGF प्रोग्राम लॉन्च्ड इन 2007, 2007 में इसको लॉन्च किया गया।
now applicable in 2272 identified backward districts। या आज तक इनको आइडेंटिफाई किया 2272 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफ 27 स्टेट्स, 27 स्टेट्स में से, एक्सेप्ट गोवा, गोवा के बगैर, for supplementing and covering existing development inflows and bridging the critical gaps in local infrastructure। The entire budgetary allocation of, जो टोटल बजटरी एलोकेशन है इसके लिए, दैट इज ₹2800 करोड़ हैज बीन रिलीज, इसको रिलीज किया गया ड्यूरिंग 2013-14, 2013-14 में 2800 करोड़ रुपया इसके लिए फराहम किया गया या रिलीज किया गया। तो जहां तक इस टॉपिक का ताल्लुक है, इसमें वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की हम बात करते हैं जो सरकार ने हाथ में लिए हैं, मुख्तलिफ नामों को लेकर, मुख्तलिफ हेडिंग के, जैसे रूरल, अभी हम पढ़ रहे थे रूरल हाउसिंग इंदिरा आवास योजना। तो इसका टॉपिक 1-2 दिन और भी चलेगा क्योंकि प्रोग्राम्स बहुत सारे हैं, तो उनके हवाले से भी 1-2 दिन में और भी बात चलेगी। तो आज का जो था, आज इतना ही है। थैंक यू।